जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। आज किसी सज्जन का प्रश्न आया है कि महाराज जी वास्तविक ज्ञान क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज हर व्यक्ति बहुत पढ़ता है, बहुत डिग्रियां हासिल करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सब कुछ डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी उसे जिस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए वो ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाता है। कि वो ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो अपने आप को पहचान ले। एक बार क्या हुआ, श्री हनुमान जी महाराज मां जानकी का पता लगाने के लिए लंका में पहुंच गए। मां जानकी का पता लगाकर जब उनको भूख लगा, क्षुधा निवृत्ति के लिए जब वो रावण की वाटिका में फल तोड़कर खाने के लिए पहुंचे तो रावण के दैत्यों ने आकर हनुमान जी को पकड़कर रावण की भरी सभा में ले गए। रावण ने जब देखा हनुमान जी को आश्चर्यचकित हो गया। मन में सोचने लगा, अरे ये तो बानर है और कितना साहसी बानर जो मेरे यहाँ लंका में आकर मेरे वाटिका में जाकर फल फूल खाकर वाटिका को उजाड़ रहा है। इसका इतना हिम्मत। मन में सोचने लगा, वो न हो कोई चमत्कारी बानर हो, कोई बलशाली बानर हो। भरी सभा में रावण ने हनुमान जी से पूछा, कहते कपे है। यह वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। कहते कपे, हे बानर, तू कौन है? जैसे ही उसने प्रश्न किया, हनुमान जी ने जब रावण के प्रश्न को सुना है, हनुमान जी स्तब्ध हो गए। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि रावण ने प्रश्न तो बहुत मार्मिक किया है, ठोस किया है, गूढ़ प्रश्न किया है कि बानर तू कौन है? यही तो जानना है कि मैं कौन हूं। हनुमान जी सोचने लगे, मैं रावण को क्या बताकर अपना परिचय दूं? अगर मैं कहता हूं मैं अंजनी का पुत्र आंजनेय हूं तो हो सकता है पूर्व में मैं कुछ और था होगा। मैं कहूं कि मैं पवन पुत्र हूं, ना, ये भी मेरा पहचान नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो ये मेरा नहीं है। एक तो संसारिक नाम है। तब हनुमान जी तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी ने अपने दोनों भुजाओं को उठाकर भरी सभा में कह दिया, हे रावण, दासोहम रघुनाथस्य। मैं दास श्री राम का हूं। जैसे ही रावण ने हनुमान जी के उत्तर को सुना, जवाब को सुना, तो ठठाका मारते हुए हंसने लगा और कहने लगा, अरे तू उस राम का सेवक है, राम का दास है जो वन वन भटक रहा है। तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे इस लंका में आकर वाटिका को तूने उजाड़ा। मैं तो सोचता था कि तू कोई बहुत बड़ा राज्य का राजा है, बहुत बड़ा बलशाली है, कोई चमत्कारी बानर है। अरे तू तो उस सामान्य राम का दास है। हनुमान जी ने कहा, रावण, तू दास है काम का, तू दास है भोगों का, तू दास है साम्राज्य का। मैं दास हूं मेरे श्री रघुनाथ का। मेरे प्यारे, यही सच्चा ज्ञान है। जीव हो या नित्य कृष्ण दास है, या जीव नित्य भगवान का दास है। भगवान का से यही संबंध है उसका। दास और स्वामी का यही बोध हो जाना,
यही ज्ञान हो जाना, यही सच्चा ज्ञान है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण काशी पढ़कर विद्वान बनकर अनेक शास्त्रों को पढ़कर आया। वह अपने गांव आया, रास्ते में एक राज्य पड़ा। वहां का राजा बड़ा सत्संगी था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं पढ़ लिख कर तो विद्वान हो गया, पर अब मेरा जजमानी कैसे चले। उस ब्राह्मण ने सुना था कि यहाँ का राजा बड़ा सत्संगी है। उस विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैं राजा के पास में जाकर शास्त्रों का व्याख्यान करूंगा, अनेक श्लोकों को बोलूंगा, अनेक मार्मिक कथाओं को सुनाऊंगा, तो वो राजा मेरे से खुश हो जाएगा और खुश होकर मुझे खूब सारा धन देगा, मेरा काम बन जाएगा। ब्राह्मण सीधे राजमहल में गया। राजमहल पर वहां का राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था। ब्राह्मण को आते हुए देखकर उसने सम्मान किया, आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया गया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे आए? ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े सत्संगी हो, ज्ञानी हो। सत्संग के प्रति आपके अंदर बहुत प्रेम है। मैं बनारस से पढ़कर आया हूं, मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। अनेक प्रकार के श्लोक गाने लगा। राजा देखते ही रह गया। राजा ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, अरे मैं तो अनपढ़ राजा हूं। पहले का समय, पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। पहले के राजा महाराजा भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते थे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे तो सहज भाव में समझाइए, सरलता में, विनम्रता में सुनाइए, ताकि मैं सहज ही आपके ज्ञान को समझ सकूं। अरे मेरे गुरुदेव जब आते हैं वो ऐसे सरलता से मुझे सत्संग सुनाते हैं जो मैं सहज ही उसको समझ पाता हूं। ब्राह्मण ने सोचा कि ये राजा का निष्ठा गुरु के प्रति अधिक लगता है। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, जब तुम्हारे गुरुजी आए तो उनसे 3 प्रश्न करना। ब्राह्मण ने सोचा कि ये ऐसे 3 प्रश्न उनके लिए करूंगा ताकि वो उसका उत्तर दे न सके और राजा का उनके प्रति निष्ठा कम हो जाए और मेरे प्रति बढ़ जाए। ऐसे भाव से ब्राह्मण ने 3 प्रश्न बताए। कहा क्या कि भगवान कितने हैं, अगर भगवान हैं तो कहां और कैसे मिलेंगे, और भगवान करते क्या हैं। राजन, ये 3 प्रश्नों को जब गुरुदेव आ जाएं आपके तो उनको करना। अगर इसका उत्तर अगर आपके गुरुदेव सहज भाव से दे दें तो समझ लेंगे कि ज्ञानी हैं, अन्यथा तो फिर वो तो आपको फालतू ही मूर्ख बना रहे हैं। कहा ठीक है। ब्राह्मण चला गया। अब महात्मा जी जो गुरुदेव नित्य के प्रति जब उनका समय था, सत्संग के समय में पहुंच गए, अपने आसन में बैठ गए और सत्संग जब प्रारंभ करने लगे तो राजा ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आज मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गुरुदेव ने कहा महात्मा जी ने कि राजन, कहो क्या बात है, आपकी कौन सा प्रश्न है? कहा कि भगवान कितने हैं और भगवान हैं तो कहां और कैसे मिलेंगे, और भगवान करते क्या हैं। महात्मा जी ने सोचा कि प्रश्न तो बहुत ही गूढ़ है और ये राजा की प्रश्न तो नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। गुरुदेव ने कहा, राजन, इन प्रश्नों का उत्तर आप अकेले में सुनना पसंद करोगे या सबके बीच में सुनना पसंद करोगे? राजा ने कहा कि अकेले में मैं सुनूंगा तो मैं अकेला ही इसका लाभ ले पाऊंगा। गुरुदेव, अगर सभी के बीच में आप सुनाओ तो सभी को लाभ मिले। कहा ठीक है। जब तुम्हारे पास में नगर के
आसपास के सब लोग एकत्रित हो जाएं तो मुझे आप खबर कर देना, समाचार पहुंचा देना, मैं आ जाऊंगा। 2-4-5 दिनों के बाद में जब राजा के यहाँ सभी नगर के लोग एकत्रित हुए, तब राजा ने गुरुदेव के लिए समाचार भेजा है। महात्मा पहुंच गए और जैसे ही आसन में बैठे सत्संग के लिए, तो राजा ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव ये बताइए कि भगवान कितने हैं? महात्मा जी मुस्कुराए। और संतों का भाव तो एकदम सरल होता है, नम्र होता है। सरलता में, सहज भाव में कोई भी प्रश्न करे व्यक्ति, महात्मा सहज भाव में ही उसका उत्तर देते हैं। उसी भाव से महात्मा जी ने क्या किया, देखते देखते अपने हाथ की सुमिरनी को तोड़ दिया और वो माला की मणियां सुमिरनी के जमीन में बिखर गई। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, ओहो अनर्थ हो गया। आप राजा महाराजाओं का हथियार तो अस्त्र और शस्त्र हैं, पर हम साधुओं का ताकत तो ये माला है। हमारा हथियार तो ये माला है और मेरी माला टूट गई। मैं आपका प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जब ये माला की मड़िया तुम अपने हाथों से उठाकर मुझे दोगे। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव। राजा उतरकर एक एक करके उन मड़ियों को एकत्रित किया और गुरुदेव को देने लगा। गुरुदेव ने कहा कि राजन ऐसे नहीं, मैंने सुना है कि इस सुमिरनी में 27 दाने होते हैं, आप गिन गिन कर दीजिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और आप दे दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। राजा एक एक मड़ियों को उठाकर गुरुदेव के हाथ में देने लगा। एक मड़ियों को उठाकर जैसे एक दाने को दिया, कहा गुरुदेव एक, ठीक है। दूसरे दाने को उठाकर राजा ने कहा गुरुदेव दो, और जैसे ही दो कहा, गुरुदेव ने, महात्मा जी ने राजा के हाथ को पकड़ लिया और कहा, राजन तुम झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं गुरुदेव, ये दूसरा ही मड़िया है। कहा नहीं, तुम अपने हाथ में देखो कितने मड़िया हैं। कहा हाथ में तो एक ही मड़िया है और मड़ी है, और फिर आप कह रहे हो कि दो। कहा गुरुदेव है तो एक की ही, पर वो गिनती में दूसरा नंबर का है। गुरुदेव ने कहा बस राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस प्रकार से गिनती में एक है, करे मड़िया तो एक है पर गिनती में दूसरा नंबर का है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म तो एक है। और जब जब महात्माओं ने, ऋषियों ने, योगियों ने, भक्तों ने जिस जिस भाव से उसको पुकारा है, वो कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, अनेक रूप में वो प्रकट हो जाता है। एको हम बहुश्यामः, ब्रह्म तो एक ही है। राजा गदगद हो गया। राजा ने कहा कि देखो कितना सुंदर सहज भाव में मुझे गुरुदेव ने प्रश्न का उत्तर दिया। कहा गुरुदेव दूसरा प्रश्न का उत्तर बताइए। कहा क्या बात, कौन सा प्रश्न है? कहा भगवान यदि हैं तो कहां और कैसे मिलेंगे? गुरुदेव ने कहा राजन ऐसा करो, एक बाटकी में तुम दूध मंगाओ। तुरंत चांदी के कटोरी में राजा ने आदेश दे दिया, शुद्ध गाय का दूध मंगाया। राजा ने सोचा होगा कि गुरुदेव को भूख लग रहा हो तो दूध पीते हैं, और संत महात्मा तो गाय का दूध ही पीते हैं, इसीलिए दूध मंगाया होगा। राजा ने दूध मंगाया। एक सेवक सुंदर चांदी के बाटकी में दूध भरकर लेकर आया। कहा गुरुदेव यह दूध लीजिए। महात्मा उस दूध के बाटकी को अपने बाएं हाथ में रखकर अपनी उंगली को उसमें घुमाने लगे। घुमाते घुमाते महाराज आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, गुरुदेव न उस दूध को पीते हैं महात्मा जी, न राजा के दूसरा प्रश्न का उत्तर बताते हैं। राजा ने देखा कि गुरुदेव को क्या हो गया। कहा गुरुदेव बहुत देर हो गया, दूध को की तो इसको पान कर लीजिए और हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए।
गुरुदेव ने कहा, राजन मैं बस यही कर रहा हूं, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर ही मैं इसमें ढूंढ रहा हूं। मतलब राजन, मैंने सुना है कि इसी दूध से घी निकलता है। मैं सोच रहा हूं कि वो घी इस दूध में कहां है। मैं उस घी को ढूंढ रहा हूं आधा घंटा 1 घंटा से, मुझे वो घी इस दूध में मिल ही नहीं रहा है। राजा हंसने लगा, लगता है बाबा जी हैं को क्या हो गया, आज कोई नशा करके तो नहीं आए बाबा जी। अरे बाबा जी, दूध में घी तो होता है, पर उस दूध से घी निकालने के लिए उस दूध को पहले गर्म किया जाता है। हल्का गर्म हो जाए तो उसमें दही का जामन छोड़ दिया जाता है, वो दही बनता है। और दही बनने के बाद में उसमें मथानी के द्वारा मथने के बाद उसमें माखन निकलता है। और उस माखन को जब किसी बर्तन में रखकर अग्नि में तपाया जाएगा, तभी उस माखन से उससे घी निकलता है, घी प्रकट होता है। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। महात्मा ने कहा, बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि राजन, परमात्मा पर ब्रह्म तो व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मही जाना। वो परमात्मा पर ब्रह्म तो कण कण में निवास कर रहा है, खड्ग खंभ में, मुझ में, तुझ में, वो हरि सब में समा रहा है। वो तो कण कण में है। पर जिस प्रकार से दूध से घी निकालने की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, ठीक उसी प्रकार से इस जगत में व्याप्त वो श्री हरि को प्रकट करने के लिए भी विधि बहुत लंबी चौड़ी है। राजन, ऐसे सहज में भगवान मिलने वाले नहीं है, उनके सारी प्रक्रियाओं को करना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा कहीं से प्रकट हो जाएगा। वाह गुरुदेव, बहुत सुंदर बात आपने बताई। कहा गुरुदेव, अब हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर बताइए। कहा क्या प्रश्न है। कहा भगवान क्या करते हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन देखो, बहुत देर से तुम प्रश्न करते जा रहे हो और मैं उसका उत्तर देता जा रहा हूं, पर तुम्हें लग नहीं रहा है कि यहां कुछ सिस्टम उल्टा चल रहा है। ये कैसे गुरुदेव। अच्छा बताओ, प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला बड़ा होता है। कहा प्रश्न करने वाला तो जिज्ञासु होता है, वो तो छोटा ही होता है गुरुदेव, और उसका उत्तर देने वाला ज्ञानी होता है और वो बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। अब बताओ राजन, बड़े व्यक्ति को ऊपर बैठना चाहिए या छोटे व्यक्ति को ऊपर बैठना चाहिए। तुम प्रश्न करता हो और मैं प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, और इससे तो मैं बड़ा हूं। हाँ गुरुदेव, आप बड़े हो तो तुम फिर ऊपर क्यों बैठे हो। अगर तुम्हें तीसरा प्रश्न का उत्तर सुनना हो तो तुम्हें नीचे आओ, मुझे वहां पर बैठने दो। कहा ठीक है गुरुदेव। राजा तुरंत जमीन पर उतर गया और वह गुरुदेव महात्मा सिंहासन पर बैठ गए। अब राजा नीचे बैठकर हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुदेव भगवान करते क्या है। महात्मा ने कहा, अरे राजन, अभी भी तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाया कि भगवान क्या करते हैं। भगवान नीचे वाले को ऊपर बैठा देते हैं और ऊपर वाले को नीचे बैठा देते हैं। रंक को राजा और राजा को रंक, तिल को राई और राई को पर्वत और पर्वत को राई करते हैं। यही भगवान का कार्य है। अगर तुम समर्थवान है प्रभु, वो सब कुछ करते हैं। यही सच्चा ज्ञान है, भगवान को जानना, परमात्मा का बोध हो जाना। परमात्मा का बोध के बाद आत्म अनुभूति हो जाना ही सच्चा ज्ञान है। मैं कौन हूं, जिसने जान लिया, समझ लो उसने सच्चा ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को जान लिया। जय श्री राम।